देखो प्लानिंग चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, प्लानिंग चैप्टर में हमने देखा था सबसे पहले इसकी मीनिंग में हमें क्या पढ़ना था। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू फॉर अ सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो प्लानिंग की मीनिंग हमने ये पढ़ी थी कि प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, कैसे करना है ना, और अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल आपने सेट किया है, जो आपने गोल बनाया है, उसको आप कैसे अचीव करोगे, राइट। तो दिस इज व्हाट सिंपली प्लानिंग मीन्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था क्लास में, आप एक टारगेट सेट करते हो कि आपको बोर्ड में 90% नंबर लाने, तो वो आपका प्लान है। अब प्लान क्या है, 90% नंबर लाना है, और ये 90% कैसे आएंगे ये भी प्लानिंग का ही हिस्सा है। फिर आगे हमने देखा था प्लानिंग का स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का स्टेप्स के लिए मैंने एक कोड बनाया था, जर्नी ऑफ योर एम, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसका आपका एम। तो इसके सिंपल पॉइंट्स क्या बताए थे मैंने, देखो सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आप क्या करना चाहते हो पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। फिर आप क्या करो, डेवलपिंग प्रेमिसेस कर लो। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब है कि मेक अ सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है। आपको जो आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो आपको मिल भी सकता है, नहीं, उसके लिए आप कुछ प्रेमाइसेस डेवलप कर लो। फिर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, हम अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, वहां तक हम क्या करते हैं, पॉसिबल रास्तों का पता लगाते हैं। पॉसिबल हमारे पास क्या क्या वेज हैं, राइट। उसके बाद इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम जितने हमारे पास ऑल्टरनेटिव हैं उन सबको हम इवैल्यूएट करते हैं, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट सब पता लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, जो हमें ठीक लगा इवैल्यूएट करने के बाद, जो हमें सबसे ठीक लगा उसका हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद उसको हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप का मतलब क्या है, मैनेजर्स मॉनिटर द प्लान carefully to ensure that premises are holding true in the प्रेजेंट कंडीशन। जो हमने प्रेमाइसेस लेके चले थे, जो हमने ऑल्टरनेटिव देखा था, जो हमने सेलेक्ट किया, उसको क्या ऑर्गेनाइजेशन वाकई में थ्रू आउट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें हम ये पता लगाते हैं, राइट। चलो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग। करें फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, सबसे पहला काम है। उसके बाद ये परवेसिव फंक्शन है, सारी कंपनियां प्लानिंग करती हैं चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। उसके बाद ये मेंटल, ये फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर के लिए होती है। फिर ये क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, राइट। फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और फिर क्या है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग करने के बाद हम डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाते हैं, राइट। तो इसका मैंने एक कोड भी बताया था। कोड क्या बताया, MCD का PPF। MCD में आप काम करोगे तो आपको क्या कटेगा, PPF कटेगा, MCD PPF। M फॉर मेंटल एक्सरसाइज, C फॉर कंटिन्यूस प्रोसेस, D फॉर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। और फिर PPF, P फॉर प्राइमरी फंक्शन, P फॉर परवेसिव, और F फॉर फ्यूचरिस्टिक। क्लियर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस है, मैंने क्या पढ़ाया था कि प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए हम पढ़ते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, देखो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग हमारे फ्यूचर के रिस्क को, अनसर्टेनिटी को कम करता है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाते हैं, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, जो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, जो आपके सामने कोई टारगेट नहीं था, वो अब आप कम से कम करोगे या नहीं करोगे। फिर क्या करता है, प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडिया। जब आपके पास प्लानिंग चल रही होती है तो आपके माइंड में क्या आता है, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, राइट। उसके बाद प्लानिंग क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब हम लास्ट में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग तभी आप कर पाते हो जब आपके पास क्या हो, प्लानिंग हो। इंपॉर्टेंस भी रिवाइज हो गया। अब लिमिटेशन करें। देखो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में मैंने कोड बनाया था, एनसीआर में जो डीटीसी चलती हैं वो बेकार हैं। एनसीआर में जो डीटीसी चलती हैं वो बेकार है। तो कैसे हमने पढ़ा था, प्लानिंग से क्या होता है, रिजिडिटी क्रिएट होती है। प्लानिंग से क्या होता है, क्रिएटिविटी आपकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग करना। इन्वॉल्व क्या है, ह्यूज कॉस्ट, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। इसकी गारंटी भी नहीं है सक्सेस की कि आप जो आप प्लान करते हो वही आपको अचीव होगा। और डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया फ्यूचर में तो आपकी प्लानिंग रखी रह जाएगी।
तो इसका कोड क्या था, एनसीआर की डीटीसी। तो एन से क्या था, एन से था, बताओ, एन से था नॉट गारंटी सक्सेस, सी से था कॉस्ट, आर से रिजिडिटी, डी से क्या था डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता, टी से क्या था टाइम कंज्यूमिंग, और सी से क्या था क्रिएटिविटी को कम करता है। करें आप आगे। उसके बाद करते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। करें स्टार्ट। टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में हमने पढ़ा था सिंगल यूज प्लान होता है और स्टैंडिंग प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जिसको आप वन टाइम प्लान करते हो और वो जब प्लान अचीव हो जाता है तो उसको आप खत्म कर देते हो, फिर आप नया प्लान बनाते हो, तो ये सिंगल प्लान है, डेवलप फॉर वन टाइम इवेंट और अ प्रोजेक्ट। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, जो आप लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हो और जिसको आप चेंजेस या मॉडिफाई करते रहते हो, बस बाकी उसको आप बार बार हटाते नहीं हो, राइट। ये हो गया, ये हमारे पास स्टैंडिंग है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं स्टैंडिंग और सिंगल के। जैसे सिंगल यूज की प्लान करें तो बजट हमारा एग्जाम्पल है, प्रोग्राम हम कोई बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या है सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है, या कोई प्रोजेक्ट, राइट। स्टैंडिंग के क्या एग्जाम्पल है, स्टैंडिंग में पॉलिसी आप बनाते हो, प्रोसीजर आप सेट करते हो, प्रोसीजर उसके बाद मेथड सेलेक्ट करते हो और फिर रूल का पता लगाते हो। क्लियर यहाँ तक, ये हमारे हो गए स्टैंडिंग प्लान। अब अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो ये भी बहुत आसान है। देखो डिफरेंस में क्या है, अगर एग्जाम में डिफरेंस आता है सिंगल यूज और स्टैंडिंग का तो क्या है, सबसे पहले पीरियड के बेस पे देखा जाए। पीरियड के बेस पे देखें तो स्टैंडिंग प्लान क्या है, दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम के लिए, और ये क्या होते हैं सिंगल प्लान, दीज प्लान आर फॉर शॉर्ट पीरियड एंड आर रिपीटेडली फॉर्मुलेटेड इन अ केस ऑफ नीड। हम इसको बार बार बनाते हैं और बार बार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टैंडिंग प्लान क्या करते हैं, दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इन्फॉर्मिटी इन द डिसीजन मेकिंग, राइट। और ये क्या था सिंगल यूज में, दीज प्लान आर डिजाइन टू रन सक्सेसफुली सम पर्टिकुलर एक्टिविटीज। किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हम सिंगल प्लान बनाते हैं और एक लॉन्ग टर्म तक जो हमारा क्या बन जाता है, एक तरीके से हमारी स्टेटमेंट बन जाती है, वो होता है स्टैंडिंग प्लान। टाइप्स क्या है अगर बात करें तो स्टैंडिंग प्लान के एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रेटजी हो गया, पॉलिसी हो गया, प्रोसीजर हो गया, मेथड्स, रूल्स, ये हमारे पास है स्टैंडिंग प्लान के एग्जांपल। सिंगल यूज के क्या एग्जांपल है, बजट हो गया, प्रोग्राम हो गया, राइट। स्कोप की अगर बात करें तो स्टैंडिंग प्लान में क्या स्कोप है, दे गिव द मैनेजर पर्टिकुलर मैटर लाइक प्राइस पॉलिसी एंड सेल पॉलिसी, राइट। और सिंगल यूज में क्या है, दीज प्लान इंक्लूड मैटर ऑफ डेली रूटीन, जो आप डेली रूटीन के लिए बनाते हो सिंगल यूज है। और जो आप क्या करते हो स्टैंडिंग कौन से होते हैं, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या बनाए, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी हो गई और आपकी सेल पॉलिसी होगी, कैसे आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है और कैसे आपको अपने प्राइस पॉलिसी को रखनी है, कैसे आप सेल को बढ़ाओगे, बताओ। क्लियर यहाँ तक। फिर हमारे पास हमने डिस्कस किया था वन बाय वन सारे टाइप के प्लान्स। सब सारे टाइप के प्लान में डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले हमारे पास आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका एंड पॉइंट है, जहां आपको पहुंचना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, दोनों टर्म में आप ऑब्जेक्टिव अपना बनाते हो। स्ट्रेटजी क्या होती है, स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर एग्जीक्यूटिंग द आइडिया इनटू एक्शन। इट इज अ कॉम्प्रहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर के लिए बनाते हो, जैसे कोक और पेप्सी, तो कोक पेप्सी को देख करके अपनी स्ट्रेटजी बनाता है और इस तरीके से कॉम्पिटिटर जो होते हैं दूसरे को देख के अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। स्ट्रेटजी आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, प्राइसिंग से रिलेटेड हो सकती है और सेल से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी हमारी एक जनरल गाइडलाइंस है और स्टेटमेंट विच गाइड थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, जैसे कि हम उधार सेल नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। हम एक्सचेंज नहीं करते, ये हमारी पॉलिसी है। हम सिर्फ सीओडी एक्सेप्ट करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, हमारी पॉलिसी है, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है, अब प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप टू कैरी आउट एक्टिविटी। अब प्रोसीजर क्या है, एक के बाद एक स्टेप जो आप करते हो। प्रोसीजर क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्टिविटी, एक के बाद एक काम करना, ठीक है। जैसे आप किसी एम्प्लॉय को नौकरी देते हो तो आपका एक प्रोसेस है, तो उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो वो आपका प्रोसीजर है। आप उससे एप्लीकेशन मंगाते हो, फिर आपका उसका इंटरव्यू लेते हो, फिर उसको ट्रेनिंग भेजते हो, ये सारे क्या हैं, प्रोसीजर्स हैं। Rules are the specific statement that inform what is to be done. It does not allow for any flexibility and discretion.
रूल्स क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, मतलब किसी एक चीज को लेकर के आपने रूल्स बना रखे हैं। जैसे नो स्मोकिंग आपका एक रूल है, ठीक है ना। जो लेट कमर्स है उस पर फाइन लगा रखा है आपने, रूल है। संडे सैटरडे ऑफ है, ये रूल है, ठीक है। ये कंपनी में रूल्स होते हैं। मेथड्स पे आते हैं। मेथड्स क्या होता है? किसी काम को करने के कई तरीके होते हैं। तो मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वेज एंड मैनर इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्म कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मेथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड वेज एंड मैनर इन विच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। ये हो गया। जैसे अब मेथड्स क्या हो सकते हैं? जैसे किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग देने के हमारे पास दो तरीके हैं, हम स्टाफिंग के चैप्टर में देखेंगे, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अगर आपका एम्प्लॉय काम भी कर रहा है, सीख भी रहा है, तो इसका मतलब आप ऑन द जॉब दे रहे हो ट्रेनिंग। और अगर आप कहते हो पहले सीख लो फिर नौकरी मिलेगी, इसका मतलब ऑफ द जॉब है। क्लियर यहां तक? उसके बाद प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम क्या बताया था मैंने? प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड रूल्स अबाउट दीज all these planned together form a program. प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट, ये सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। अब जैसे प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया? जैसे कोविड 19 से अभी हमें महामारी से लड़ना है, अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, हमें इससे लड़ाना है, ठीक है। चाइना हमारे बॉर्डर पे आ रहा है, हमारी सीमा में आ रहा है, हमें उससे लड़ना है, ये एक प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम को हम पर्टिकुलर चीज बनाते हैं, उस प्रोग्राम में हम गोल बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। स्वच्छ भारत एक अभियान, एक प्रोग्राम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। जब ये अचीव हो जाएंगे तो नए प्रोग्राम बनेंगे, ठीक है। उसके बाद बजट, लास्ट। बजट क्या है? कि स्टेटमेंट है टू बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन अ न्यूमेरिकल टर्म्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, ये एग्जाम्पल है। अब बजट का क्या है? बजट मतलब एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आप बनाते हो, जिसमें आप क्या बनाते हो? या तो न्यूमेरिकल टर्म में बनाते हो या फ्यूचरिस्टिक टर्म बनाते हो। वैसे तो बजट होता ही न्यूमेरिक टर्म में कि आपके कितने इनकम्स हैं, कितने आउटफ्लोज हैं। कैश बजट बनाते हो तो इनफ्लो आउटफ्लो दिखाओगे। सेल बजट बनाते हो तो कितनी सेल होने वाली है वो दिखाओगे, है ना। परचेज बजट बनाते हो तो कितना परचेज करना पड़ सकता है आपको कमिंग ईयर में। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आते हैं, ये आप सेल्फ पढ़ सकते हो। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया। पॉलिसी और स्ट्रेटजी में डिफरेंस क्या है, राइट। उसके बाद और भी डिफरेंसेस हैं। पॉलिसी और प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद पॉलिसी और रूल में क्या डिफरेंस है, ये भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमने सेल्फ क्लास में पढ़े थे। ऐसा क्वेश्चन अब इसमें से आता नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रूल्स और मेथड में फ़र्क क्या है, ठीक है। फिर मेथड्स ऑफ बजट में फ़र्क क्या है। ये छोटे छोटे डिफरेंस याद करने। तो ये हमारा पूरा प्लानिंग ऑलमोस्ट 12 से 13 मिनट में रिवाइज हो गया, ठीक है।